चेयरमैन पीटीआई की तोशाखाना केस में सजा मुअत्तली की दरखास्त पर समाअत मुलतवी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का डिविजनल बेंच का दोबारा केस सुनने का फैसला। इलेक्शन कमीशन के वकील की स्टेट को नोटिस देने की सदा। वकील लतीफ खोसा ने कहा कि ट्रायल कोर्ट के फैसले में बहुत खामियां हैं। चीफ जस्टिस आमन फारूक ने कहा कि कल डिवीजन बेंच नहीं है लेकिन हम केस सुनेंगे। सुप्रीम कोर्ट में तोशाखाना केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। अदालत ने चेयरमैन पीटीआई की जेल में हालत पर तफसीलात तलब कर ली। मरियम नवाज ने कहा कि नवाज शरीफ को झूठे मुकदमे में सख्त सजा सुनाई गई थी। क्या इस वक्त इस तरह का कोई सवाल किसी ने पूछा था? क्या ये सब चेयरमैन पीटीआई के लिए याद आता है? पिछली बार तोशाखाना चोर को रेस्ट हाउस शिफ्ट किया गया, इस बार होटल कैसा रहेगा? ये नवाज शरीफ की तरह इंतकाम पर मबनी सियासी मुकदमा नहीं, यहाँ चोरी सबूतों के साथ पकड़ी गई है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सदर आरिफ अलवी से न मिले, खत के जवाब में खत लिख दिया। कहा कि इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद इंतखाबात की तारीख देना सदर का नहीं, इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। मुलाकात की कोई खातिर खा नताइज नहीं होंगे। ऐवान सदर ने इलेक्शन कमीशन के खत पर वजारत कानून से राय मांग ली। इलेक्शन कमीशन के इंतखाबात की तारीख देने के मौके पर राय मांग की गई। डॉलर की ट्रिपल सेंचुरी, डॉलर 300 रुपए से भी ऊपर चला गया। इंटरबैंक से 58 पैसे महंगा, कीमत 300 रुपए 22 पैसे हो गई। निगरान हुकूमत आने के बाद इंटरबैंक में डॉलर 11 रुपए 73 पैसे महंगा हुआ। स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान, 100 इंडेक्स में 332 पॉइंट्स का इजाफा। बटाग्राम चेयरलिफ्ट रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लेने वालों को खिराज तहसीन। निगरान वजीर आजम ने पाक फौज के जवानों, पुलिस एहलकारों और मकामी अफराद को असनाद दी। चेयरलिफ्ट में फंसे बच्चों में से भी घुले मिले। अनवारुल हक काकर ने कहा कि बटाग्राम वाक़े पर पूरी कौम परेशान थी। दुनिया की नज़रें थीं कि कैसे इस परेशानी से निपटा जाए। बच्चों ने कहा कि हम पहले डर गए थे, फौजियों को देखा तो कहा अब बच जाएंगे। यकीन दहानी कराता हूँ कि हम आपको नहीं भूलेंगे। भारत से पानी छोड़ने के बाद दरियाए सतलज में सैलाबी सूरत हाल। गंडा सिंह में दरमियाने और हेड सुलेमानिकी में ऊंचे दर्जे का सैलाब। बहावल नगर में मुतअद्दिद आर्जी हिफाजती बंद और सड़कें टूट गई। 60 से ज़ायद देहात की ज़मीनी रास्ते मुनक़ता। अहमदपुर शर्क़िया में दरिया किनारे बस्तियों को खाली करा दिया गया। टब्बा सुल्तानपुर में भी हिफाजती बंद टूटने से घर और फसलें सैलाबी पानी में डूब गईं। बारिश से दरियाए सतलुज में पानी की सतह में मज़ीद इजाफे का खदशा। अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा से मुलाकात। आइन और कानून के मुताबिक आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात के इनेकाद पर तबादला ख्याल। डोनाल्ड ब्लूम ने कहा कि पाकिस्तान के मुस्तकबिल के रहनुमाओं का इंतखाब करना पाकिस्तानी अवाम का काम है। अमरीका पाकिस्तानियों के मुंतखब नुमाइंदों के साथ मिलकर काम करता रहेगा। वज़ीर आज़म की सिफारिश पर असम्बली तहलील की जाए तो सदर को इंतखाबात की तारीख देने का इख्तियार नहीं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने खत में कहा कि आइन के आर्टिकल 58(1) के तहत वज़ीर आज़म की सिफारिश पर सदर ने 9 अगस्त को असम्बली तहलील की। इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 57 में तरमीम कर दी गई। इस तरमीम से कबल सदर इलेक्शन की तारीख के लिए कमीशन से मुशावरत करता था। तरमीम के बाद इलेक्शन कमीशन को तारीख या तारीखें देने का इख्तियार है। आइन के आर्टिकल 48(5) को आइन के आर्टिकल 58(2) के साथ पढ़ा जाए। तहरीक इंसाफ का 90 रोज़ में इंतखाबात कराने का मुतालबा। सेनेटर अली जफर ने कहा कि आइन और सुप्रीम कोर्ट के फैसले 90 दिन में इलेक्शन कराने का कहते हैं। इलेक्शन कमीशन को कहा है कि आइन की पासदारी करें। आइन में तरमीम के बगैर हल्का बंदियों का इख्तियार नहीं। इलेक्शन में पीटीआई का निशान बल्ला ही होगा। बाबर आवान बोले कि 90 दिन के अलावा कुछ कबूल नहीं। 90 दिन में इलेक्शन होना आईनी ज़रूरत है। कोशिश होनी चाहिए कि 90 दिन के अंदर ही हो जाएं। लाहौर हाई कोर्ट में नई हल्का बंदियों की नोटिफिकेशन के खिलाफ केस की समाअत में रिमार्क्स। जस्टिस आबिद अजीज शेख ने कहा कि इलेक्शन की तारीख पर नोटिस कर रहा हूँ। जून में मर्दमशुमारी पूरी हो गई थी तो उसे 2 माह तक मंजूर नहीं किया गया। अदालत ने इलेक्शन कमीशन से 6 सितंबर तक जवाब तलब कर लिया। कराची, लाहौर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से डेंगू केसेस रिपोर्ट। कराची में 700 के करीब मरीज सामने आए।
इस्लामाबाद में डेंगू के मरीजों की तादाद 37 हो गई। मुल्तान में 16 मरीज जेर इलाज। लाहौर में डेंगू से मुतासर मरीज जाँ बहक। ठट्टा में ट्रक और वैन में तसादुम से 7 अफराद जाँ बहक, 15 जख्मी। पुलिस के मुताबिक हादसा तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया। क्वेटा वकील कत्ल केस में चेयरमैन PTI को गिरफ्तार न करने का हुक्म बरकरार। दौरान समाअत जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने चेयरमैन PTI के वकील से इस्तफसार किया, क्या आप JIT के सामने पेश हुए? लतीफ़ खोसा ने जवाब में कहा कि नहीं हुआ और होना भी नहीं। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल बोले कि क्या ये आप तय करेंगे कि पेश होना है या नहीं? चीफ जस्टिस ने कहा कि हमने इस केस में कई सवालात सोच रखे हैं। केस की आइंदा समाअत गर्मियों की छुट्टियों के बाद होगी। हाई कोर्ट ने ज़ेर इल्तवा मामलात में मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान बार काउंसिल के चेयरमैन हसन रजा पाशा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन से डायरेक्शन का तासुर मिला। एक सियासी जमात के वकला कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने चेयरमैन PTI को बरी कर दिया। ऐसा हुआ तो तसव्वुर किया जाएगा कि दबाव की वजह से बरी किया गया। अदलिया को गैर सियासी और गैर जानिबदार होना चाहिए। वाइस चेयरमैन हारून रशीद बोले कि सुप्रीम कोर्ट के बेंच मखसूस जमात की तारफदारी कर रहे हैं। ड्रैप ने 25 नई रजिस्टर होने वाली दवाओं की कीमतें मुकर्रर कर दी। मुख्तलिफ बीमारियों के इंजेक्शन, गोलियां और सिरप शामिल। कैंसर की नई दवा की एक गोली की कीमत 28,200 रुपये मुकर्रर। कैंसर के इंजेक्शन की कीमत 3,20,000 रुपये। दमे के मरीजों को इनहेलर 390 रुपये में मिलेगा। हेपेटाइटिस के इंजेक्शन की कीमत 10,000 से जायद कर दी गई। निगरान वज़ीर आला सिंध का जिंदगी बचाने वाली अद्वियात की कमी पर इजहार बरहमी। गैर मयारी अद्वियात की फरोख्त पर कार्रवाई का हुक्म। महकमा सेहत से रिपोर्ट तलब कर ली। मकबूल बाकिर ने कहा कि इंसानी जिंदगी से खेलने वाले किसी शख्स को नहीं बख्शा जाएगा। लाहौर में दूध और दही की कीमतों में 20 रुपये इजाफा। दूध की कीमत 160 रुपये से बढ़कर 180 रुपये हो गई। पेशावर में चीनी 6 रुपये फ़ी किलो महंगी, कीमत 160 रुपये हो गई। बिजली के बिलों में इजाफा नामंजूर। गुजरांवाला में बिजली की कीमतों में इजाफे के खिलाफ शहरियों का एहतजाज। शहरियों ने बिजली के बिल नजर आतिश कर दिए। लियाकतपुर में भी बिजली के बिलों से तंग शहरी सड़कों पर निकल आए। बिल उठाकर एहतजाज। मुजाहिरीन का बिजली के बिलों में कमी करने का मुतालबा। आम इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन की सियासी जमातों से मुशावरत। बैरिस्टर अली जफर की क़यादत में PTI वफ्द की मुलाकात। इंतखाबात के हवाले से मुशावरत। JUI वफ्द की भी इलेक्शन कमीशन हुक्काम से मुलाकात। अख्तर मेंगल ने मरदमशुमारी पर एतराज़ात उठा दिए। कहा कि मरदमशुमारी में बलोचिस्तान के साथ ज़्यादती की गई। मुश्तरका मफादात कौंसिल का हंगामी इजलास बुलाकर फ़ायदा उठाया गया। हमारे सूबे के साथ लूट मार की गई। महंगाई पर हमारे समेत PDM की तमाम जमातें कसूरवार हैं। पाकिस्तान और भारत का अपने अपने नाज़ुमुल उमूर तब्दील करने का फैसला। आसाद अहमद वड़ाइच पाकिस्तान के भारत में नए नाज़ुमुल उमूर होंगे। गीता श्री वस्तावा भारत की पाकिस्तान में नई नाज़ुमुल उमूर होंगी। पाकिस्तान और भारत में सिफारतकारों के वजीरों का तबादला। पाकिस्तान की एक अफसर और भारत के 5 अफसरान को सिफारती वीज़ा जारी किया गया। पेंशन के साथ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से रकम लेने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। वज़ारत दाखिला ने इदारों को इजाज़त दे दी। FIA, पुलिस, FC, रेंजर समेत 17 इदारे शामिल। तमाम इदारों में रिटायर्ड मुलाजमीन की प्रोफाइलिंग की जाएगी। पेंशन के साथ रकम लेने वालों के खिलाफ मुकदमे दर्ज होंगे। ख्वाजा हारिस ने तोशाखाना केस में PTI की लीगल टीम से अलहदगी इख्तियार कर ली। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चेयरमैन PTI की सज़ा मुअत्तली की अपील में पेश न हुए। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि ख्वाजा हारिस केस से अलहदा नहीं हुए। ख्वाजा हारिस के तजुर्बे से इस्तिफादा हासिल करते रहेंगे। बटाग्राम चेयरलिफ्ट हादसे के बाद इंतजामिया अलर्ट। खैबर पख्तूनख्वा के मुतअद्दिद अजला में दर्जनों मकामी चेयरलिफ्ट्स बंद। स्वात, शांगला, बुनेर,
दीर अपर, चतराल, हरीपुर, एबटाबाद और मानसहरा शामिल। निगरान वज़ीर आला पंजाब का लाहौर रिंग रोड मंसूबे का दौरा। मोहसिन नकवी का मंसूबे पर जारी काम की रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार। कहा कि 12 साल बाद मंसूबे पर काम शुरू किया गया, मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल किया जाए। पाक फौज के जवान सैलाब मुतासरीन की मदद में पेश। बहावलपुर, बहावलनगर के नशेबी इलाकों में इमदादी सरगर्मियाँ जारी। मेलसी, चिश्तियाँ, मिंचनाबाद और हेड सुलेमानकी में मुतासरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया। मुतासरीन को वबाई अमराज से बचाव के लिए मुफ्त मेडिकल कैंप भी कायम, मुफ्त राशन भी तकसीम। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा में मजीद बारिशों का इम्कान। गुज़श्ता रात इस्लामाबाद, रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश हुई। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। मर्दान, स्वाबी, बालाकोट समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरसे। आज़ाद कश्मीर में भिम्बर और मीरपुर में भी बारिश हुई।